जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं श्रद्धालु दोस्तों कि अमरनाथ यात्रा 2025 3 जुलाई से स्टार्ट होकर के 9 अगस्त तक चलेगी। मतलब कह सकते हैं कि इस साल की जो यात्रा है वो 38 दिनों की होने वाली है। इसके लिए अगर हम मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मेडिकल और रजिस्ट्रेशन दोनों चालू हो गए हैं। अगर अभी हम रजिस्ट्रेशन के सीट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन भी जुलाई का फुल हो गया है और अभी अगस्त मंथ का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन भी फिनिश हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद जो प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो भी क्लोज हो जाएगा। आगे श्रद्धालु दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है यात्रा का धार्मिक महत्व, क्यों इतनी भीड़ होती है और लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए क्यों इतने उत्सुक रहते हैं। तो मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि अमरनाथ यात्रा अपने आप में अनूठी तीर्थ यात्रा है। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आत्मिक तपस्या और शिव भक्ति के मिलन का प्रतीक है। यह यात्रा 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा तक होती है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ से भगवान शिव का शिवलिंग बनता है जिसे हिमलिंग भी कहा जाता है। बाबा शिव के इस स्वरूप को बर्फानी भी कहा गया है। माना जाता है कि स्कंद पुराण और कालिका पुराण के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी जो अमरता और मोक्ष का रहस्य बताती है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से मृत्यु का भय समाप्त होता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। और सबसे मेन बात यह है श्रद्धालु दोस्तों कि यह यात्रा श्रद्धा, तपौर और समर्पण का संगम है, इसलिए हर साल लाखों लोग इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया कि यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक शांति देती है बल्कि तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिव तत्व और चंद्र तत्व के योग को दर्शाती है। इस वीडियो में आगे हम जान लेते हैं श्रद्धालु दोस्तों बाबा बर्फानी का क्या है स्वरूप। तो अमरनाथ गुफा में बनने वाला हिमलिंग अपने आप में एक चमत्कार है। यह प्राकृतिक शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता और घटता है। पूर्णिमा पर इस शिवलिंग का आकार पूर्ण होता है जबकि अमावस्या पर यह लुप्त हो जाता है। यह चंद्र तत्व और शिव शक्ति का अनूठा संयोग है जो लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई तब उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई अन्य प्राणी वहां मौजूद ना हो। इसके बाद भी 2 कबूतरों ने यह कथा सुनी और अमर हो गए। इसीलिए श्रद्धालु दोस्तों जब भी आप अमरनाथ यात्रा के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 2 सफ़ेद कबूतर उपस्थित रहते हैं। किसी किसी को दिखता है। यह माना जाता है कि जिसके मन में पूरी श्रद्धा होती है उनको ये कबूतर दिख जाते हैं और उनकी जो यात्रा है वो सफल हो जाती है। श्रद्धालु दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चाहे प्रॉब्लम जम्मू और कश्मीर में कुछ भी रही हो लेकिन इसके बावजूद भी अमरनाथ यात्रा कभी नहीं रुकी। और जैसा कि सभी लोग जाते हैं कि जम्मू कश्मीर थोड़ा सेफ्टी के मामले में थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों भक्त बिना डरे यात्रा के लिए आते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। और श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी की बात ये है कि अभी अभी बाबा बर्फानी के शिवलिंग के पहली फोटो सामने आ गई है। 11 जून 2025 को जम्मू के तवी नदी तट पर विश्व हिंदू परिषद ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ यात्रा 2025 की प्रथम पूजा का आयोजन किया। इस पवित्र अनुष्ठान में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित रहे। यह पूजा त्रिकूट पहाड़ियों और रघुनाथ मंदिर की पृष्ठभूमि में माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुई।
आगे श्रद्धालु दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान होने वाली सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कि कितनी सुरक्षा वहां पर रहने वाली है श्रद्धालुओं के लिए और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालु डरे नहीं और बिना डरे अपनी यात्रा जो है पूरी करें। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनज़र गांदरबल के उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने आज यहां मिनी सचिवालय में जिला अधिकारियों और हितधारकों की एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बालटाल मार्ग पर व्यवस्थाओं और चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। बताते चले कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और बीकान, बीएसएनएल, जियो और एयरटेल सहित प्रमुख हितधारक एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने यात्रा की तैयारियों के संबंध में विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा में भौतिक संपर्क, पेयजल आपूर्ति, आश्रय शेड, चिकित्सा सुविधाएं, बिजली की उपलब्धता, मोबाइल कनेक्टिविटी और टट्टुओं और सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के राष्ट्रीय महत्व पर जोर देते हुए डीसी ने तीर्थयात्रियों के लिए निर्बाध और सुरक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की जिम्मेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समय सीमा का सख्ती से पालन करने और परेशानी मुक्त यात्रा सेवाओं की सुविधा के लिए चल रहे सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। तो श्रद्धालु दोस्तों, इससे आपको पता चल गया होगा कि बाबा बर्फानी के दर्शन करना अपने आप में कितनी बड़ी महत्वता है। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा आने के लिए सोच रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक बार बाबा बर्फानी दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। डरने की कोई बात नहीं है, इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि इस साल सुरक्षा काफ़ी कड़ी होने वाली है, कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं होगी और साथ ही साथ आप बाबा बर्फानी के दर्शन आराम से कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ। अमरनाथ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन और बचे हुए हैं, समय कम है, तैयारियां ज़्यादा करनी है। तो इसलिए अगर आप अमरनाथ यात्रा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी प्लानिंग करें, बुकिंग करा लें, मेडिकल करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें और डरने की बात नहीं है। तो श्रद्धालु दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जो लोग नए नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी क्वेरी होती है जानकारी से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन के लिए, मेडिकल के लिए या फिर टूर पैकेज बुकिंग के लिए, हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें या फिर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्रद्धालु दोस्तों, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।